हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि के 500 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चंस की मैं पहले सीरीज चला रहा हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे या इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे तो अगले 500 क्वेश्चंस की सीरीज में और लेकर के आ जाऊंगा। ये 500 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट धाराएं ये सारी की सारी, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 120 का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? आपको ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो दंगा किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 159 में, यानी कि पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार कर दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार कर दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 303। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा में है? जल्दी बताइए। छल यानी कि धोखा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो 415 है, ना 417 है, ना 416 है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जल्दी बताइए। तो कौन सा अपराध है? हत्या, दहेज, चोरी, ये आईपीसी में निहित नहीं है, जबकि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ना, ये इसकी तैयारी जो है वो आईपीसी में दंडनीय है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी कि अवेडमेंट जिसको बोलते हैं हम, की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो ये किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 306। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट, जिसको हम ग्रीवियस हर्ट में लेते हैं, में कितने प्रकार के चोट सम्मिलित हैं? तो कितने प्रकार के? 8 प्रकार के चोट सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चंस मैं एक बार और करवा चुका हूं, जिसमें सिर की चोट, आंख की चोट, इस प्रकार के चोट शामिल हैं। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 141। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 363 आईपीसी की, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रामू मोहन के घर से खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? जल्दी बताइए सर। तो रामू ने कौन सा अपराध किया? सेंधमारी, जिसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु से दंडनीय अपराध की दशा में और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, दोनों ही, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन यानी कि अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? किस केस में? तो ये मैकनॉटन केस में किया गया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयदेव बनाम स्टेट। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? जल्दी बताइए।
किस तिथि से प्रवृत्त हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 से। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सर। जमानती अपराध कौन से हैं, या जमानती अपराध की सूची में कौन कौन से अपराध शामिल हैं, जल्दी बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख है, बस भैया यही सही है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है किसको या किस विषय को? क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बताइए सर। तो किस विषय को परिभाषित करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संज्ञेय अपराध को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है किसके द्वारा? तो जांच जो है ये मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेरित है ऐसा अपराध जिसमें, असंज्ञेय अपराध आप किसको कहेंगे? उस अपराध को कहेंगे जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकता। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मुख्य न्यायिक अधिकारी दंडादेश दे सकता है। कितना दंडादेश दे सकता है? देखो तीनों ही ऑप्शंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चारों ही ऑप्शंस। पहला तो आपको दिख रहा होगा, दूसरा ये है, तीसरा चौथा ये है। चलो देख लो आप। तो सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा, या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्नलिखित में से किस सजा को प्रेरित करने के लिए अधिकृत है? जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, वो जो सजा है वो कब तक के लिए दे सकता है, या कौन कौन सी सजा दे सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? पहले प्रथम श्रेणी का था, अब दूसरी श्रेणी का है, सेकंड क्लास का। देख लो सर, चारों ही ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा? क्वेश्चन नंबर 22, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। या जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। सभी परिस्थितियों में जो है, जो पुलिस होगी बिना वारंट के व्यक्ति को क्या कर सकेगी? गिरफ्तार कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी कहाँ पर? तो ये करेगी राज्य तथा जिला स्तर दोनों पे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा है? तो सही आंसर हो जाएगी आपका धारा 45। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी होती है? ए हो गया आपका 12 घंटे, बी ऑप्शन से आपका 24 घंटे, सी ऑप्शन से आपका इनमें से कोई भी, या डी ऑप्शन से आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर बिना वारंट के किसी गिरफ्तार कर लिया गया है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय तक अभिरक्षा में रखने की अनुमति देता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है तो कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।